देखिए 16 दिसंबर को अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था बिहार में सीएम फेस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में महायुति के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली है। बड़ी पार्टी होने के चलते बीजेपी का सीएम बनना चाहिए था। सहयोगियों ने इसे स्वीकार कर लिया। इशारा साफ साफ था कि जो खेल महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में हो सकता है, यानी 2020 वाली गलती इस बार बीजेपी नहीं करेगी। 2020 में बिहार में बीजेपी को 74 सीट मिली थी, जबकि जदयू को 43 सीट। नीतीश कुमार को सीएम फेस चुनाव से पहले ही बीजेपी ने घोषित कर दिया था और इसलिए वह नीतीश से कुर्सी नहीं छीन पाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर कुछ और है। इस बार शाह ने साफ कर दिया है कि जो गलती बीजेपी से 2020 में हुई थी वो गलती 2025 में नहीं होगी। अगर जनता ने एनडीए की सरकार बनवाई तो सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन शाह के इस बयान ने बिहार में एनडीए में तूफान ला दिया है। नीतीश कुमार ने विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है, बीजेपी से दूर होने लगे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव से नीतीश कुमार की बातचीत के संकेत तो पहले ही मिल रहे थे और अब दावे यह होने लगे हैं कि नीतीश ने अपने करीबियों को लालू से मिलने के लिए भेज दिया है और अब यह खबर मिलने लगे हैं कि अमित शाह खुद नीतीश से बात करने के लिए पटना जा रहे हैं। शाह के पटना दौरे पर खबर सामने आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए पटना अमित शाह आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही है और सामने आई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा सदस्यता अभियान के लिए नहीं बल्कि एनडीए को बचाने के लिए हो रहा है। क्यों अब बीजेपी को भी नीतीश की पलटी मारने को मिल रहे हैं संकेत? कैसे मुश्किल में फंस चुका है बिहार में एनडीए? क्या अमित शाह का दौरा एनडीए के बिखराव को रोक पाएगा? आज हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अमित शाह ने 16 दिसंबर को बिहार के सीएम यानी मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर जो बयान दिया, इसका असर तुरंत ही पटना में दिखाई दिया। नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अचानक ही बीजेपी नेताओं से दूरी बढ़ाना शुरू कर दिया और आरजेडी के तेवर अचानक ही नीतीश को लेकर के नरम पड़ गए। तेजस्वी यादव जो नीतीश कुमार पर लगातार निशाना साध रहे थे, उनके महिला संवाद यात्रा से लेकर के छात्रों के मुद्दों पर सवाल उठा रहे थे, अचानक ही तेजस्वी नीतीश की जगह डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के खिलाफ हमलावर हो गए, जिसके बाद पटना में चर्चा हो गई कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। खबरें तो यहां तक शुरू हो गई कि नीतीश कुमार ने अपने दूतों को चर्चा के लिए लालू यादव के पास भेज दिया है। बातचीत शुरू हो गई है। इन संकेतों ने जो है बीजेपी के आला कमान की जो है नींद उड़ा दी है और नीतीश को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस बीच बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह के बयान ने बिहार में राजनीति में अलग ही तूफान खड़ा कर दिया। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भले ही शाह के बयान पर बचाव किया हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर चुप्पी साधे रखी है। यानी कि साफ है कि अमित शाह ने जो बयान सीएम पद को लेकर के दिया था, नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया था और इसलिए जब अंबेडकर विवाद में अमित शाह घिर गए तो नीतीश उनके बचाव में नहीं उतरे। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया बल्कि वह चुप्पी साधे रखे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और फिर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के तरफ से बयान जरूर आए कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि नीतीश कुमार खासे नाराज है। लेकिन उनके इस बयान का कोई फर्क नहीं पड़ा। नीतीश को समझ में आ गया था कि अब बीजेपी उन्हें धोखा देने की तैयारी कर चुकी है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाएगी और चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र जैसा खेला बिहार में हो जाएगा। और नीतीश के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह तो संकट की आहट पहले से ही सुन लेते हैं, अपनी कुर्सी को सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन इस बार तो संकट की आहट पूरी जदयू ने ही सुन ली, जिसके बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल मची हुई है। बीजेपी ने बिहार को लेकर के जो भी सर्वे कराए उसमें साफ हो गया कि नीतीश के साथ नहीं होंगे तो बीजेपी के हालात 2015 के चुनाव से भी ज़्यादा खराब होगी। तब
पूरा एनडीए 58 सीटों पर सिमट गया था, जबकि महागठबंधन को 178 सीटों पर जीत मिली थी। और ऐसे में अब नीतीश को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि अकेले दम पर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी नेता के बयान पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अब अमित शाह को ही आगे आना पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं की तरफ से बताया जा रहा है कि शाह 5 जनवरी को पटना आ रहे हैं। उनका 2 दिन का कार्यक्रम तय हो गया है। वह 5 और 6 जनवरी को बिहार में ही रहेंगे। इस दौरान चुनाव की तैयारियों को लेकर के चर्चा करेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर के मंथन होगा और साथ ही एनडीए की बैठक भी वो ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा नज़रें किसी चीज़ पर टिकी हुई है तो वो है नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात पर। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह नीतीश से मिलेंगे और सीएम पद को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है उसे दूर करेंगे। आपको बता दें कि आज से करीब 2.5 साल पहले भी एक बयान के चलते नीतीश कुमार ने ऐसे ही एनडीए को छोड़ दिया था। 31 जुलाई 2022 को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में बयान दिया था कि बीजेपी अपनी विचारधारा के दम पर आगे भी बनी रहेगी, लेकिन सभी क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। बयान बिहार में दिया गया था और इसे नीतीश ने अपने लिए चुनौती माना और इस बयान के ठीक 10वें दिन 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ चले गए। सरकार बनाकर अपनी कुर्सी बचा ली। उस वक्त जेपी नड्डा के दिए गए बयान से साफ हो गया था कि बीजेपी सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगी। और महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद भी यह कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की पार्टी हो या अजीत पवार की पार्टी बीजेपी, उन्हें भी खत्म कर देगी धीरे धीरे करके। उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में चिंता नीतीश कुमार को भी हो रही है, क्योंकि पहले सीएम पद जाने के ही डर था, लेकिन अब पार्टी खत्म होने का भी डर है। उस वक्त तो नीतीश नड्डा के बयान से नाराज हुए थे, लेकिन आज वो अमित शाह के बयान से नाराज हैं। नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की प्रगति यात्रा पर निकल पड़े हैं। उनकी यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हुई है और यात्रा का पहला चरण 28 दिसंबर को वैशाली में समाप्त होगा। इस यात्रा के जरिए वह बिहार की जनता का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस यात्रा के बाद ही नीतीश कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसी खबर ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया और बीजेपी की तरफ से अब नीतीश को मैसेज दिया जा रहे हैं कि चुनाव उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन नीतीश के मन में क्या है, इसे बीजेपी के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। अब खुद अमित शाह को नीतीश को मनाने के लिए पटना आना पड़ रहा है। शाह और नीतीश की मुलाकात अब सभी की नजरें टिकी रहेगी। वैसे शाह का दौरा जो है 5 और 6 जनवरी को बिहार में हो रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने जदयू को खत्म होने की भविष्यवाणी संकेतों में भी दी थी। नीतीश कुमार ने 10 दिन में बिहार में एनडीए की सरकार गिरा दी थी। और जब अमित शाह ने नीतीश के सीएम पद पर ही सवाल खड़े कर दिए, तो क्या नीतीश कुमार 20 दिनों तक इंतजार करेंगे? यह सवाल काफ़ी अहम है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। और शायद इसी के चलते बिहार के नेता अब लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल तो यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बिहार प्रगति यात्रा के दौरान जमीनी हकीकत को देखेंगे। अगर जनता का फीडबैक उनके अनुकूल होता है और इंडिया गठबंधन से भी अनुकूल संकेत मिलते हैं, जो मिलते दिख भी रही है, 28 जनवरी के बाद जो है नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। यानी बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट का खेल साफ दिखाई दे सकता है। पेच सिर्फ एक बात पर फंस सकता है कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा या तेजस्वी के। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है इस बार फिर से गठबंधन बदल सकते हैं और अपनी कुर्सी को बरकरार रख सकते हैं, या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके आगे की रणनीति को सौंप देंगे? बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।